इस वीडियो में बताई और दिखाई गई सभी बातें वित्तीय संबंध रखती है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना या जोखिम भरी सलाह से वंचित रहें। हमारी वीडियोस की अच्छाई या बुराई करने के लिए कमेंट्स का प्रयोग अवश्य करें। Everything described and seen in this video is financial in nature. Avoid any misleading or dangerous advice. Use comment section to share your thoughts. नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। एक ऐसा फाइनेंशियल टूल जो आपके पेमेंट्स को आसान और कन्वीनियंट बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी शामिल हैं जो हम आगे डिटेल्स में जानेंगे। तो बिना देरी करे आइए जानते हैं कि क्या होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जो आपको एक लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। इसका मतलब है कि आप उस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिंग करना, बिल पे करना या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेट्रा, और बाद में आपको उसके लिए पैसा देना भी होता है। ऐसा नहीं कि लेकर के भूल जाए। एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी में एक लैपटॉप परचेज करना है, पर आपके पास उतना कैश नहीं है, तो उस केस में आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और मंथ के एंड में या जो भी पेमेंट ड्यू डेट होती है उस टाइम तक आप क्रेडिट कार्ड को उनका पैसा रिटर्न कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं हु कैन ऑप्ट क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको बैंक के द्वारा दिए गए कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, जैसे कि उनमें से आता है क्रेडिट स्कोर, इनकम लेवल, एग्जिस्टिंग डेट ऑब्लिगेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। क्रेडिट स्कोर एक नंबर होता है जो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को मीज़र करता है। ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री और आपके क्रेडिट कार्ड के यूज़ के बेसिस पर भी डिसाइड होता है। क्रेडिट कार्ड का लिमिट वो अमाउंट होता है जो आपको बैंक देता है स्पेंड करने के लिए, जो आपके इनकम और क्रेडिट वर्थीनेस पर डिपेंड करता है। और आइए आपको बताते हैं कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर क्या होता है। वैसे अच्छा क्रेडिट स्कोर जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आपकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है, मतलब कि जो क्रेडिट स्कोर है, उसको 300 से लेके 900 के बीच में मेज़र किया जाता है। और यदि आपका स्कोर 750 प्लस है तो ये बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर माना जाता है और इस केस में आपको ईजिली लोन अप्रूव हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं इनकम लेवल के बारे में। तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देने से पहले आपकी मिनिमम इनकम लेवल को भी चेक करता है, या फिर हम इसे अपनी भाषा में बोलें तो बैंक सामने वाले की औकात को भी देखता है कि वह उनका पैसा टाइम पर चुका सकता है या नहीं, क्योंकि वो हर किसी को ऐसा पैसा नहीं देते हैं। इसलिए आपका इनकम लेवल भी फिट बैठना ज़रूरी होता है एक क्रेडिट कार्ड को लेने से पहले। अब उसके बाद बात करें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की, तो अगर आप एक स्टेबल एम्प्लॉय हैं या फिर आपकी कहीं पे भी नौकरी, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, मतलब कि आप अगर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उस केस में बैंक आपको भाई झटके से दे देगा एक क्रेडिट कार्ड और बोलेगा जाओ भाई खर्च करो। ठीक है, और इसके बाद आता है एग्जिस्टिंग डेट ऑब्लिगेशन। मतलब कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है ना, तो उस केस में आपको शायद क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा मुश्किल हो सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो किसी ऐसे पर्सन को क्रेडिट कार्ड दें जो कि उन्हीं का पैसा खा करके भाग जाए। ठीक है, तो जनरली इंडिया में क्रेडिट कार्ड को ऑप्ट करने के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 18 साल से 21 साल। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। हो सकता है कोई बैंक आपको 18 साल में क्रेडिट कार्ड दे दे, हो सकता है कोई आपको 21 से नीचे क्रेडिट कार्ड ना दे। और इसके साथ साथ आपका क्रेडिट स्कोर और इनकम लेवल का भी फिट बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कार्ड और बैंक के टाइप के बेसिस पर भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट रेट लगभग 18 टू 42% पर ईयर तक हो सकता है। कुछ प्रीमियम कार्ड्स होते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। इसके साथ आप यह भी जानिए कि यदि आप स्टेटमेंट डेट से पहले क्रेडिट कार्ड का पैसा पे कर देते हैं या फिर उन्हें उनका पैसा चुका देते हैं, तो उस केस में आपसे जनरली कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। क्रेडिट कार्ड में जो आमतौर पर फ्री इंटरेस्ट ड्यूरेशन होता है वो लगभग 20 से 50 दिन का होता है, लेकिन यदि आप एक बिलिंग ड्यूरेशन से दूसरी बिलिंग ड्यूरेशन में ड्यू पेमेंटों को आगे बढ़ाते हैं, तो जितना आपने लोन लिया था उस पर आपका इंटरेस्ट लगेगा जब तक आप उनका पैसा नहीं चुका देते। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि अप टू 42% पर एनम तक जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैप है भाई, इसलिए क्रेडिट कार्ड को सोच समझ के ही यूज़ करना चाहिए।
इसके साथ जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है उन्हें एनुअली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो आपका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि 750 प्लस है, मतलब कि भाई आप बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आप यहाँ से पैसा ले सकते हैं। कुछ प्रीमियम कार्ड्स या ऐसे कार्ड्स जहाँ पे कैशबैक रिवार्ड्स मिलते हैं, वहाँ पे बेसिक कार्ड के कंपेयर पे हाई इंटरेस्ट पे करना होता है। सभी अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है कि मार्केट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे। अभी के हिसाब से देखें तो टिपिकल APRs कैन रेंज फ्रॉम अराउंड 15% टू 30% और इवन हायर इन सम केसेस। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, इनकम लेवल क्या होता है और कौन क्रेडिट कार्ड ले सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के कुछ एडवांटेज के बारे में। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसके साथ हर परचेज या हर शॉपिंग पर कैशबैक पॉइंट और डिस्काउंट्स मिलते हैं, जिनका यूज़ करके आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर बहुत सारी जगह में एक अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो उस केस में क्रेडिट कार्ड आपको इंस्टेंट फंड अवेलेबल करा देता है, जो कि आप अपनी इमरजेंसी के टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे क्रेडिट कार्ड यूज़ से आप अपना क्रेडिट स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको इमरजेंसी के टाइम पे इजीली लोन अप्रूव हो जाए। तो अगर आप टाइम टू टाइम पैसा लेते हैं और टाइम टू टाइम चुकाते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक अच्छा हो जाएगा और उस केस में आपको इमीडिएट फंड मिल सकता है आपकी ज़रूरत के टाइम पर। जहाँ पे अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ पे बुराइयाँ भी होती हैं। तो आइए जानते हैं कुछ डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर आप बिल को टाइम पर पे नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है और ये इंटरेस्ट अप टू 40% ऑफ द अमाउंट भी हो सकता है। और क्रेडिट कार्ड से इजी हो जाता है एक्स्ट्रा खर्च करने का रिस्क, इसलिए लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उन्हें हाई इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ जाता है। और क्रेडिट कार्ड में कुछ हिडन फीस भी होती हैं, जैसे कि एनुअल फीस, लेट पेमेंट फीस या फिर कोई भी अदर चार्जेस। अब अगर मैं मेरे सजेशन की बात करूँ तो मैं कहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और स्पेंडिंग हैबिट को एवेल्युएट करना चाहिए। अगर आप रेगुलर पेमेंट कर सकते हैं और डिसिप्लिन्ड है अपने फाइनेंस में तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन अगर आप ओवर स्पेंडिंग का रिस्क लेते हैं या पेमेंट टाइम पर नहीं कर सकते तो आपको क्रेडिट कार्ड लेना रिकंसीडर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्रेडिट कार्ड्स के बेसिक्स और उनके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। धन्यवाद।